हाय दोस्तों, मैं हास्य कवि सरस मुरजानी प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए, आपको मस्ती देने के लिए आज मेरे साथ में जितने भी मेरे आयोजक, संयोजक और अतिथि, मुख्य अतिथि जो भी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, पहले आप जोरदार तालियां बजाकर मेरा सम्मान करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सबको। और मैं शुरू होता हूँ। जब मैं पढ़ता था बचपन में तो विश्वास करो मैं इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बढ़िया बढ़िया। सच कहता हूँ, बचपन में मेरे पिताजी जब मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए, जमा, हाँ ऐसे गांव में ऐसे बोलते हैं कि विद्यालय में जमा कर गया, तो जब मुझे विद्यालय में ले गए तो हेडमास्टर से मेरे पिताजी बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पिताजी की तरफ देखा और मेरे पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, क्योंकि मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। तो मास्टर ने मेरी तरफ देखा, मास्टर ने मुस्कुराया और मुझसे बोले अच्छा ये बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया और बोला ले जाओ, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूँ। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है। मैंने कहा मास्टर जी मैं साइंस जानता हूँ। बोले अच्छा एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती ली और मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाकर मुझसे बोला बता इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया, इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहां गया। मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। अब तो मास्टर गुस्सा हो गया। अब मास्टर मुझे देख करके बोला कि मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, ये तेरी कॉपी पर मैंने 2-2 गोल अंडे नहीं दिए। तो अच्छा तू बता ये कि इतिहास जानता है। वो मैंने कहा मास्टर जी मैं इतिहास जानता हूँ। बोले एक सवाल बता। मैंने पूछो। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला बेटा सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। समझे, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है, क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ मास्टर जी। मास्टर बोला समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा मास्टर जी एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी आकर के करा छोड़ दिया। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है। मास्टर जी गिनो मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए। तो अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं, कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं। मैंने कहा मास्टर जी तुम कढ़ाई में बैठकर देखो तुम्हें अपने पता चल जाएगा क्यों उछल रहे हो। अब मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए। तो अच्छा एक सवाल और बता। इनके पूछो। बोले बता कि जो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तुम रावण
और मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और मुझसे मास्टर बोला बता तू कौन है। मैंने कह दिया मास्टर जी मैं हूँ मुर्गा। कौन? मेरा मुर्गा। बता मैं कौन हूँ? मैंने कहा तुम मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूँ? मैंने कहा कल तुम मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे दोगे। और सोनू जी मैं एक बात बताऊं कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी सगाई वाले आए मुझे एक दिन देखने के लिए। सगाई वाले जब आए तो मुझसे बोले तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा भाई मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। सगाई वाले बोले कि हमें कैसे विश्वास हो कि तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा मोहल्ले वाले विद्यार्थियों से पूछ लो, 10वीं क्लास में तो मैं कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ। कई वर्षों से नहीं, हाँ कई वर्षों से। बोले पर हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा अच्छा मैं अपनी मार्कशीट दिखाऊं? बोले हाँ मार्कशीट दिखाओ। मैंने कहा कौन से सन की लाऊं? अब सगाई वाले बोले कितने सन की है? मैंने कहा 6 बार फेल की है। बोलो कौन से सन की लाऊं? बोले कौन से सन की लाके दिखा दो, हमें विश्वास हो जाएगा तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो। मैं भाग के गया, मार्कशीट लाई, उन्हें दिखाई। मार्कशीट देख करके वो मुझसे बोले तुम तो 6 बार फेल की बता रहे थे, ये तो 8 बार फेल की है। मैंने कहा हाँ जी गलती से जल्दी में मैं ले आया हूँ ये मार्कशीट, और अब मैं दूसरी मार्कशीट लेने जा रहा हूँ। अब मैं मार्कशीट लेने चला तो मेरे पिताजी मुझसे बोले, मेरे पास खड़े थे, मुझसे बोले मेरी मार्कशीट का ध्यान रखना तू। पिताजी भी फेल हुए, सारे होशियार हैं। हाँ पढ़ने में हमारा पूरा खानदान फर्स्ट क्लास रहा। अब मैं फिर लाया मार्कशीट तो फिर देख करके बोले ये 9वीं बार फेल की है। तो मेरे पिताजी बोले तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया रे? उनके पिताजी जल्दी में भूल से तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, अब की बार मैं अपनी लेने जा रहा हूँ। तो मेरे ग्रैंड फादर मेरे बाबा बोले मेरो ध्यान रखियो। तो मैं इतना हो जाता विश्वास करो। तो जब फिर वो तो सगाई वाले चले गए, एक दिन एक सगाई वाले और आए और जैसे पूछते हैं ना घर में आकर के तुम्हारे लड़के ने क्या कर रखा है, हम लड़की की यहाँ देखने जाते हैं लड़की ने क्या कर रखा है। अब वो सगाई वाले जब आए मेरे पिताजी पास में खड़े थे तो ऐसे पूछते हैं ना कि तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है, और लड़के कह जाते तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है। जब वो आए तो मेरे पिताजी से उन्होंने पूछा तुम्हारे लड़के ने क्या कर रखा है। तो मेरे पिताजी बोले इसने तो पूरा का पूरा बैंक बैलेंस खत्म कर रखा है। अच्छा। अब मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है। तो लड़की वाला हंस के बोले जी कुछ नहीं, उसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। बढ़िया बढ़िया। मेरे पिताजी बोले बन गया काम, इसने बैंक बैलेंस खत्म रखा है तो इसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है और दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो बोले लड़की को देखने आ जाना। अब वो तो चले गए। मेरे पिताजी बोले चल अब तेरे से तेरी जैसी जोड़ी मिलानी, चल लड़की देखने चलते हैं। हम लड़की देखने गए और वहां पर लड़की को लिवा के लाए। तो लड़की का बाप बोला कि इन दोनों को बात करने दो और हम तुम यहाँ बैठते हैं। अब वो लड़की आ गई। अब विश्वास करो मेरे सामने खड़ी, मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने विद्यार्थी जीवन में कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा और मेरी हिम्मत नहीं उसे क्या बोलूं। तो पीछे से मेरे पिताजी बोले अरे पूछ कुछ पूछ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लड़की का बाप बोला बेटा कुछ पूछो लड़की से। तो मैंने बड़ी हिम्मत की और लड़की बोला बहन जी। लड़की मुस्कुरा करके बोली हाँ भाई साहब कहो। मैंने क्या पूछा तुम्हारे कितने भाई हैं? लड़की बोली भाई तो 3 ही है पर आज से तुम तो 4 मांगे। अब लड़की का जो बाप था भाग के मेरे पास आया। उसने मुझे 251 रुपए दिए। मैंने ये किस बात के दे रहे हो? इसका कन्यादान कर लेना तू अब। तो विश्वास करो वो दिन बहुत मौज मस्ती के थे। एक टीचर मेरे पास आया और मुझसे बोला सौरज जी हम बच्चों का आना फ्री और ले जाना फ्री, किताब फ्री, वजीफा मिलता है, खाना फ्री, और फिर भी बच्चे प्राइमरी के क्लास में से उठ के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा मास्टर जी तुम अच्छी तरह ढंग से नहीं पढ़ाते होगे। बोले चलो देखो मैं कितना ढंग से पढ़ाता हूँ। अब मैं गया प्राइमरी स्कूल में, छोटी प्राइमरी के बच्चे आकर के बैठे बस्ता रख करके सामने। मास्टर मैंने पढ़ाओ मास्टर जी। मास्टर ने चौक लिया तो उसने चौक पर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा घर पर चलो। अच्छा। सब चले गए।
बस्ता उठा के सब चले गए। वो मैंने कहा मास्टर जी तुम पढ़ाई ऐसे रहे हो, घर पर चल, तो घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और हमसे शिकायत कर रहे हो तुम। बोले भाई साहब सबरस जी, आप प्राइमरी में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बिना मात्रा के, बिना डंडा के, घर पर चल। लेकिन नहीं, लौट आओ, इन्हें मैं पढ़ाऊंगा। अब बच्चों को फिर बिठाया मैंने चौंक लिया। मैंने बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। हमने कहा बच्चे तो बड़े तेज हैं, विश्वास करो। अब देखो मैं इतना बड़ा हो गया, कल सम्मेलन में आता हूँ जाता हूँ, जब रात को जगता हूँ और घर में आकर के देर तक सोता हूँ सुबह, तो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा हो, बिना मात्रा के, बिना डंडा के। जब मैं सोऊंगा तो मुझे कैसे जगाएगी मेरी पत्नी। सब रस उठो, अब मत सो, नल पर चल, भर कर जल, बर्तन धो। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे जगह दिए मास्टर पढ़ा रहा हो, सच में। क्या बात। आज अच्छा मेरी पत्नी एक दिन मुझसे बोली तुम फालतू बातें कर लेती हो, ऊट पटांग कविताएं सुनाते हो, और देश में कितनी अच्छी कवित्री और कवि हैं जो के गीत लिखते हैं। तुमने कभी जिंदगी में गीत लिखा श्रृंगार का मेरे लिए? जब पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने एक श्रृंगार का गीत लिखा है। बोली सुनाओ। मैंने सुन। अच्छा स्वामी जी बात यह है कि वो मेरी पत्नी का रंग है ना, वो ऐसा रंग है जैसा मेरा ये पैंट है। अच्छा, क्या काला रंग है उसका। तो मैंने कहा पहले तू श्रृंगार क्या किया, और मैं श्रृंगार की कविता सुनाता हूँ। अब वो अंदर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे। उसने काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ। ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। बहुत बढ़िया। अब वो फिर श्रृंगार करने गई, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अजी अब कैसी लग रही हूँ। मैंने देखा स्वामी जी काले शरीर पर पीला ही पीला। तो मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस रही है। बोली फालतू बातें मत करो, गीत सुनाओ। उनकी सुन। अच्छा स्वामी जी मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन करके 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता। तो बोली जल्दी सुनाओ। बोली सुन। महाकाली मैया सीतू। महाकाली मैया, ये घोर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस भी नहीं है। इतना अच्छा रस तो सूरदास तुलसीदास भी नहीं लिख पाए, और नए समय देश में कोई कभी लिख पा रहा है न जिंदगी में लिख पाएगा इतना अच्छा श्रृंगार। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि आज के युग में सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, इनमें से कोई है ही नहीं है लिखने वाला। सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, और कल कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। बोली जल्दी सुनाओ। सुन। महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरकनी एक गैया सीतू, मरकनी एक गैया सीतू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू। I love you, I love you। जी रात को घर में जाना समझ जी देखो जब तक घर में तकरार न हो पति पत्नी में, वो कैसी जिंदगी कैसा प्यार बहुत जरूरी है। जरूरी है। दिन में तकरार और रात में प्यार, ये हर घर की कहानी है। सच कहते हैं सबरस मुरसानी है। तो मेरे एक दोस्त कवि थे, मैं उनके घर पे गया गांव में। मैंने कहा भाई साहब पत्नी जो है गाने की धुन नहीं सीखने दे रही, हम तुम्हारे यहाँ पर गीत की धुन सीख लें। तो बोला मेरा चबूतरा खाली पड़ा है, भाई साहब सीख लो। और दोस्त के चबूतरे पर बैठ के मैंने गीत किया शुरू।
तो सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, बढ़िया। मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। अब मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, भैंस शुरू, भैंस शुरू। अब पड़ोसी जो है मेरे पास आया, मैं भाग के गया पड़ोसी के पास। पहले तो मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है। तो वो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है, क्या बात है, तुम्हें अपना बच्चा समझ रही है। मैंने कहा भाई साहब गलत, भैंस के बारे में गलत मत बोलो, भैंस जो है मुझे अपना बच्चा नहीं समझ रही। मैंने कहा तुम्हारी भैंस जो है संगीतकार है, संगीतकार, मैं गा रहा हूँ और ये संगीत बजा रही है। बोले ये संगीतकार कैसे हो जाएगी, नहीं मैं सिद्ध कर दूं, मैं एक दूसरा गीत गाता हूँ और तुम्हारी भैंस संगीत दे तो मानना, नहीं तो मत मानना। बोले ठीक है भाई साहब जल्दी दिलवाओ, गाओ और भैंस से संगीत दिलवाओ, सिद्ध करो। तो भैंस के सामने सोनी जी मैंने एक गीत गाया फिल्म का, हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली मैंने कहा देख ले संगीत दे रही है ना, अच्छे अच्छे संगीतकारों को फेल कर रही है तेरी भैंस। अब वो जो भैंस का बच्चा था, भैंस का पड्डा, वो मेरी तरफ घूर घूर के देखा, मैंने कहा ये भी संगीत देगा। अब भैंस का मालिक बोला तो जल्दी दिलवाओ भाई साहब, बहुत अच्छा संगीत दिया भैंस ने, अब इसके बच्चे से भी संगीत दिलवाओ। मैंने भैंस के बच्चे के सामने एक गीत गाया फिल्म का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। तो वो बच्चा बोला भैंस का संगीत दे रहा है नहीं दे रहा है। बोले मान गए भाई साहब आप वास्तव में आप तो बहुत अच्छे और बड़े बड़े तो संगीत दिलवा सकते हैं, भैंसो है क्या चीज। अब ताली बजाओ एक बार मेरे सम्मान। थैंक यू आई लव यू, बहुत अच्छे। और हाँ देखो आप लोग बैठे हुए एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे बुरा काम है इस देश में शराब पीना। जो शराब पी रहे हैं वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में मैं हंस के बात करता हूँ। एक शराबी आधी रात को बीच शहर में और वो शराब का ठेका ढूंढ रहा था, उसे शराब का ठेका नहीं मिल रहा, और रात के 2 बजे कोई आदमी नहीं मिलने वाला सड़क पर, किससे पूछे। अचानक उसने देखा सामने से एक आदमी आ रहा रात के 2 बजे, तो वो शराबी उससे बोला जाकर के कि भाई साहब यहाँ पर ठेके की दुकान कहाँ है, ये बता सकते हो क्या। तो वो दूसरा आदमी बोला वेरे तू बता मैं कहाँ हूँ। अच्छा तू बता। बोला भाई सिर्फ ऐसी बच के चलो, ये तो मेरे से भी ज्यादा धुत चल रहा है। ये शराबी बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक शराबी तो ऐसा था अपने दोस्त के साथ शराब पी के आता था रात को, और गली में उसका दोस्त उसे छोड़ देता था कि तेरा घर आ गया जा, तो वो अपने घर पहुंच जाता था। उसकी पत्नी परेशान थी क्योंकि वो शराब के नशे में पत्नी को पीटता था। उसकी पत्नी ने मोहल्ले वाली औरतों से कहा मेरा पति शराब पीता है, इसी शराब छुड़ाओ और मैं बहुत परेशान हूँ। तो सारे मोहल्ले की औरतें बोली ठीक है आज रात को हम तेरे घर आएंगे। जब वो शराब पी के आए और दरवाजा खुलवाए तो उसके गाल पर देना 5-6 धड़ाक धड़ाक, फिर हम देख लेंगे उसे। बोले ठीक है। तो रात को सारे मोहल्ले की औरतें उसके घर में आके बैठ गई। जैसे ही रात के 9 बजे वो अपने शराबी दोस्त के संग धुत होकर के आ रहा था, जैसे ही गली आई तो उसका दोस्त बोला अब भैया गली आ गई क्या, घर आ गया क्या। अब वो घर को जाने लगा तो केवल खटखटाई, खोल मैं आ गया, खोल मैं आ गया। अब उस मोहल्ले वाली बोली कि किवाड़ खोलते ही इसके घर का देखना 5-6। अब फिर बोल रहा घोल जी नहीं है, अरे कितनी देर गया हूँ घोल जी नहीं है, खोल किवाड़ खोल। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, किवाड़ खोलते ही उसके गाल पर धड़ धड़ 5-7 मार दिए और चुपचाप वहां से गया। अपने दोस्त से बोला
ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर है ही नहीं, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता। उसका दोस्त बोला भाई तेरा ही घर है, देख मैं बताता हूँ तेरा ही घर है। मोहल्ले वाली देख रही थी, बोली किवाड़ बंद कर, अब ये आ रहा है और इसके घर पे भी देना 5-6, फिर हम देख लेंगे। उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया और उसका दोस्त जो शराबी था वो आया और आकर के बोला भाभी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी ने दरवाजा खोला और 5-7 ये धड़ाक धड़ाक धड़ाक। तो उसका पति दूर से गली से बोला मारो बहनजी, मारो बहनजी, मैंने पहले ही कहा ये हमारा घर नहीं है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू, थैंक यू। 5 किलो तालियां बजाइए आप लोग। देखिए हमारे ये सोनू सिकंदर और कुसुम जी बैठी हुई हैं, श्वेता जी बैठी हुई हैं और हमारे कवि राजा राम जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, समय की कीमत को पहचानना चाहिए, समय की पहचान होनी चाहिए, समय की कीमत जाननी चाहिए। और सोनू जी मैं तो कहता हूँ समय की कीमत तो वो आदमी जानता है सबसे अच्छी तरह से जिसे बहुत जोर से आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो। बहुत बढ़िया। ये समय की कीमत को हमें पहचानना चाहिए। तो इसलिए मैं समय की कीमत को पहचानते हुए मैं कुछ राजनीतिक जंग करना चाहता हूँ। देखिए कि मैं ये जो वोट मांगते हैं, ये जो नेता होते हैं, मैंने सबसे पहले नेता पर एक पारा लिखा था, नेता होता क्या है कि नेता एकदम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्त मुहार, नेता पंजे रेट बड़ा, नेता छिक्के पेट बड़ा, नेता सत्ते हाँ जी हाँ, नेता अट्ठे ना जीना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। नेता पहचान होती है, नेता का पारा है। मैंने तो सरकार से कहा था इसे कोर्स में लगा दो। हाँ तो अच्छा, ये नेता वोट कैसे मांगते हैं आप देखें। मैं कल सम्मेलन से जब घर पे आया चाय पी रहा था तो एक आया मेरे पास आकर के और मुझसे बोला भाई साहब मेरी जो दादी है ना वो लड़ रही हैं। अच्छा। मैंने कहा तेरी दादी लड़ रही है, क्यों लड़ रही है, फार खानी होगी इसलिए लड़ रही है तेरी। बोला नहीं ऐसे नहीं लड़ रही, लड़ाई नहीं कर रही। मैंने फिर कैसे लड़ रही है? बोला कि चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ रही है। तो मैंने चुनाव लड़ रही है तो मैं क्या करूं कि मेरी दादी को वोट दे देना। नहीं ठीक है मैं तेरी दादी को वोट दे दूंगा। अब वो तो चला गया, एक और आया और आकर के बोला भाई साहब मैंने कहिए मेरे ताऊजी कूद रहे हैं। मैंने तेरे ताऊजी कूद रहे हैं, कुआं में कूद रहे हैं, गड्ढा में कूद रहे हैं, कहाँ कूद रहे हैं? बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं कूद रहे। तो मैंने कहा कैसे कूद रहे हैं? कि वो चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले मेरे ताऊजी को वोट दे देना। मैंने ठीक है दे दूंगा। अब वो गया, एक और आया आकर के बोला अब भाई साहब सोच रहा हूँ दादा उतार दूं। मैं इनकी पहले चढ़ा क्यों दिया था तुमने? बोला ऐसे नहीं उतार रहा, ऐसे नहीं उतार रहा। तो उन्हें कैसे उतार रहा है? मैं सोच रहा हूँ चुनाव मैदान में उतार दूं। तो मैं उतार दे भाई मैं क्या करूं? बोला कि आप मेरे दादा को वोट दे देंगे। मैं ठीक है तेरे दादा को वोट दे दूंगा। अब वो चला गया। उसके बाद में एक और आया और आकर के बोला भाई साहब नहीं हाँ सोच रहा हूँ पत्नी खड़ी कर दूं। नहीं कौन से अस्पताल में, कौन से बीमार चल रही है, खड़ा नहीं हो जाता। बोला ऐसे खड़ी नहीं कर रहा। तो कैसे खड़ी कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ चुनाव मैदान में खड़ी कर दूं। तो मैंने कहते मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी को वोट दे दोगे? मैंने हाँ दे दूंगा। अब वो चला गया। उसके बाद एक और आया और आगे बोला भाई साहब मेरी पत्नी का ध्यान रखना। अच्छा ध्यान रखना। वो पत्नी तेरी और ध्यान मैं रखूं, ये कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है राजा रानी? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल कैसे होगा? बोला नहीं नहीं ऐसे ध्यान मत रखना। मैं कैसे रख रहा हूँ कि उसे वोट दे देना। नहीं ठीक है मैं तेरी पत्नी को वोट दे दूंगा। मैं अरे हाँ यार पिछली बार तो तू भी खड़ा हुआ था, तेरा क्या हुआ? तू भी तो खड़ा हुआ था चुनाव में। तो कह रहा हाँ भाई साहब खड़ा हुआ था पर मैं तो हार गया। मैंने क्यों हार गया?
कि चुनाव चिन्ह ही ऐसा मिला था। मैंने कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था कि डूबता हुआ सूरज। और डूब गया। ये राजनीति है, ये नेताओं को वोट मांगने के तरीके, नेता कैसे कैसे वोट मांगते हैं। तो मैंने उसे इसमें हास्य में बांधा। वास्तव में नेता जो होता है, मैंने एक दो लाइन की एक पैरोडी ली नेता के लिए। नेता क्या होता है? सुनाइए। श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू 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 इलू। चढ़ गया ऊपर रे सितरिया पे, कुर्सिया पे सितरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे, वोटरवा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता और वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता। सबके ही पांव पर के सितरिया पे, कुर्सिया पे सितरिया पे नेता फटी चढ़ रे। चढ़ गया ऊपर रे सितरिया पे नेता सनीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। सोना जी और दोनों ऐसे हंस रही हैं जैसे इनके ये खुद खड़ी हुई हो। कुसुम जी तो वास्तव में ऐसा है, ये तो खड़ी हो जाएंगी। हाँ, तो विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं, पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। कुर्सी में कुर्सी में कुर्सी में कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगा। कुर्सी में नेता समाई गो, पूरा देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाई गो, देश लूट के खाई गो। जनता को कटोरा थमाई गो, पूरा देश लूट के खाई गो। ताली बजाई गो।